हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जब कभी भी आप लोग कपड़ा खरीदने जाते होंगे या मार्केट में जाते होंगे तो डिस्काउंट तो आप लोग सुने ही होंगे। और डिस्काउंट में यह भी सुने होंगे कि भाई साहब हम आपको इस कपड़े पे 20% का छूट देंगे या 10% लेस करेंगे, 10% का छूट देंगे। कहीं पे भी आप जाते हो अब तो डिस्काउंट सब लोग जानता है, मोल भाव करना कोई जानता नहीं है। अब पहले का समय था कि लोग डायरेक्ट क्या करता था कि कहते क्या हो तो बोलता था कि 400 का है, अब इधर से सीधे रेट लगाता था कि हम 200 रुपया देवो, 200 में देवो तो नहीं होगा, चल देता था। लेकिन अभी क्या है, अभी यह है कि आप मार्केट जाते हैं, कपड़ा पसंद करते हैं और कपड़ा पसंद करते वक्त आप कहते हैं कि कितना का है तो 1250 रुपया का है भैया, इसमें से हम 25% आपको लेस कर देंगे। अब जब आपको यह निकालने ही नहीं आए कि 1250 में से 25% लेस करेंगे तो कितना पैसा बचा, कितना हमें दुकानदार को देना है, तो आपको तो दुकानदार वहां पे ठग सकता है। तो फिर उस ठगाई से बचने के लिए आपको यह वीडियो पूरा का पूरा देखना होगा, है ना। और मोबाइल में ही प्रतिशत निकालना सीखना होगा या डायरेक्ट आप लेस भी कर सकते हैं कि कितना होता है लेस करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, जो बोले हैं वहीं से शुरू करते हैं। और वहां पे आप कोई जींस देखे, ठीक है, और जींस का पे एमआरपी लगा हुआ था 1250 रुपया, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1250 रुपया में एमआरपी लगा हुआ था। और दुकानदार आपको बोला कि भैया इसमें से हम आपको 25% छूट कर देंगे। तब आपको पता करना है कि अब कितना पैसा बचा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोबाइल में कैलकुलेटर में जाएंगे, कैलकुलेटर में हम 1250 लिख दिए और 1250 लिखने के बाद इसमें से सीधा हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करना है, उसके बाद आपको करना यह है कि यदि बोला है कि 25% लेस करेंगे तो आपको लिखना है 25। अब ऐसा नहीं करना है कि सीधे 25 लिख देना तो 1250 में से 25 गया तो 1225 बच जाएगा, वहां पे ठगा जाएगा। तो 25 लिखने के बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा प्रतिशत का चिन्ह, वो भी आपको मारना है। अब देखिए कि 1250 में से आप 25% जैसे ही घटाए तो वह घट के कितना आ गया, 937 रुपया आ गया। तो 1250 रुपया का यदि कोई जींस है या कपड़ा है उसमें से आपको 25% का लेस हो रहा है या छूट मिल रहा है तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 937 रुपया। आप बाद में थोड़ा सा मोल भाव करके 37 रुपया और छोड़ा लेंगे, 937 रुपया 50 पैसा है ना, ये भी छुड़ा लेंगे तो हम डायरेक्ट 900 रुपया दे देंगे। तो यह आना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 या मान लीजिए कि 55,000 रुपया है, ठीक है, 55,000 रुपया मान लेते हैं आपके पास है। और कोई आपको बोला कि इसमें से आपको 25% जो है ना, 25% कहीं पे दान दे देना है। 55,000 का 25% या मान लीजिए 15% ही, मान लीजिए कि 15% ही दान देना है। तो आप कैसे निकाल पाइएगा कि 15% कितना होगा, तो कैसे निकालना है यह समझिए। तो सिंपल हमें क्या करना है कि 55,000 का हमें 15% निकालना है। तो 55,000 को हम गुना कर देंगे 15 से, ठीक है, यह अलग है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 55,000 को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 15 से। अब जो मल्टीप्लाई आया है उसको हम इक्वल कर लेंगे तो ये इतना आ गया। अब इसमें क्या कर देना है हमें कि भाग कर देना है 100 से। देखिए 100 से भाग किए तो 82,8,250 रुपया आया। यानी कि हमें जो टोटल 55,000 रुपया मिला था, है ना, इसमें से हमें दान कितना करना है, बांटना कितना है। यदि हम 15% बांटेंगे तो 8200 जो भी आया था वो आपको बांटना है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब बोलिए आप निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। तो किसी दुकान में आप गए, जींस का 1200 रुपया दाम है, ठीक है, प्लस एक शर्ट भी आप ले रहे हैं तो शर्ट का 600 रुपया दाम है। देखिए कितना आसान है, दोनों को ऐड कर लिए हो गया 1800 रुपया। अब दुकानदार हमको बोला कि भैया इस पे 30% लेस करेंगे तो 1800 रुपया माइनस 30। अब खाली माइनस 30 करेगा तो ठगा जाएगा, 1770 आ गया। 30 के बाद ये प्रतिशत का जो चिन्ह दिख रहा है यह भी लगा देना है। 30% लगाया यानी कि 1800 में से 30% लेस कर दिया तो 1260 रुपया बचा, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रकार से आप लोग मोबाइल से प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बोलिए, कोई परेशानी नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।